हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टिगोर सीएनजी के बारे में, टिगोर ICNG के बारे में। तो भाई इस वीडियो में ना पूरी बात करेंगे कैसे हमने डिलीवरी ली और क्या क्या गाड़ी के अंदर हमें ऑफर होता है और क्या चीज़ हमें बढ़िया लगी, क्यों हमने प्रेफर करी टाटा, सब चीज़ें पूछेंगे। तन्मय ने गाड़ी ली है और अभी तन्मय गाड़ी ला ही रहा है। एंड पहले ना गाड़ी ले आता हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाड़ी तो आ चुकी है और ये रहा तन्मय। हेलो गाइस। तो भाई सबसे पहले आप ना एक काम करो, डिलीवरी वाली वीडियो देख लो। एंड डिलीवरी में देखो टाटा से हमने ना पहली बार टाटा की गाड़ी ली है परिवार में, और पहली बार तन्मय ने ट्रस्ट करके टाटा की गाड़ी के लिए मनवाया घर पे। क्योंकि चलो क्यों की का आंसर तो लास्ट में मिल देंगे। एंड उसके बाद ना डे 1 होता है, शोरूम में बंदा एक बार जाता है ज़िंदगी में जब गाड़ी लेता है, बार बार शोरूम पे नहीं जाता अनटिल अनलेस कोई एक्स्ट्रा काम ना हो। डिलीवरी एक्सपीरियंस एक बार होता है बंदे को, और वो इतना अच्छा डिलीवरी एक्सपीरियंस था ना। अब वीडियो देखो, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2 मिनट की वीडियो है, उसके बाद मिलते हैं और उसके बाद बताते हैं, आपको खुद ही पता लग जाएगा क्या डिलीवरी एक्सपीरियंस था। और एक बार तन्मय जो कस्टमर था तो उससे भी पता करेंगे कि भाई कैसा लगा। तो आते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड भाई आज ना बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है, और आ रही है आज क्योंकि तन्मय भाई साहब जो है ले रहे हैं नई गाड़ी, और पीछे शोरूम तो पता चल गया वो कौन सा है, टाटा की गाड़ी है। और कैसा लग रहा है गाड़ी लेकर? खुशी सी आ रही है। देखो सबसे पहली बात, टाटा की गाड़ी पहली बार आ रही है भाई की उसमें, तो कैसे मन हुआ है ये सब चीज़ें हम पूछेंगे लास्ट में। बट पहले लेते हैं गाड़ी की डिलीवरी। और ना यार डिलीवरी ना भाई बहुत टाइम लगा देते हैं। ये 12 बजे के हम आए हुए हैं और 2 बजने वाले हैं, लेकिन पेपर वर्क हमारा पूरा नहीं था, लेकिन आधे घंटे में सारा पेपर वर्क हो गया। लेकिन अभी भी गाड़ी नहीं आई, कह रहे अंदर फाइल का काम चल रहा है, कुछ चल रहा है। तो गाइस यहाँ पे गाड़ी आ चुकी है ना, ये पता नहीं क्या है, ये अंदर जा रहा है, तब से हम पहले भी देखा था लेकिन हुआ नहीं ठीक। पता है गाइज, टाटा की गाड़ी लेने का ना मन बना लिया पूरा, पर लेकिन इसकी जो फिटिंग फिनिशिंग है ना, आप देखो कैसी है। मतलब ये तो चलो ठीक है यार, ओवरलैप कर रहा है, मैं मानता हूँ, ये इनकी सारी गाड़ी में आ रहा है। और ये आपने देखा ही होगा कि कैसे ये हमने ठीक करवाया, टेक्नीशियन आया अभी। और ये गैप देखो कितना ज़्यादा है, खुद देखो आप गैप। और सबसे बड़ी चीज़ यार, एक चीज़ देखो, ये दिख रहा है टिगोर, ये देखना कैसे हिलेगा, ठीक है। ये देखो जी, ये देखो आई कैसे हिल रहा है पूरा। और ये इनका लोगो है टाटा का, अंदर आप ध्यान से देखो, आपको पूरी टेपिंग भी दिख रही होगी। ये देखो, अगर मैं इसको हिलाऊंगा डुलाऊंगा ना, ये देखो आवाज़ भी कर रहा है। मतलब ये चीज़ें तो यार कंपनी को देखनी चाहिए। देखो ये ICNG है ना, ये देखो कैसे हिल रहा है। और यहाँ फिनिशिंग देखो, अभी तो मतलब जस्ट डिलीवरी ले ही रहे हैं। और ये देखो वाइट है ना ये वाली, इसमें भी सेम चीज़, इसका देखो ये कितना ज़्यादा है, ये सारे ऐसे भाई। और इसका भी सेम, ये देखो ये देखो CNG, जैसे ये तो टूट ही जाएगा जैसे। सेम है भाई, रिव्यू करियो, ये देखना सारे हिल रहे हैं भाई, सारे। और इसमें भी सेम वही डिफेक्ट है, बस ये वही है कि ये वाइट कलर है तो इतना दिख नहीं रहा। तो वैसे अभी हम ना 12 बजे के आए हुए हैं और टाइम क्या हो रहा है, 3 बज रहे हैं। तन्नू क्या हुआ अभी तक गाड़ी का? टाइम देखो 3 बज गए, रुक जा ढंग से दिखा, 3 बज गए। अभी क्या स्टेटस है गाड़ी का? अभी तो भाई घंटा 1.5 घंटा लगना ही लगना है। हमारा पेपर वर्क नहीं हुआ था गाइस, तो पेपर वर्क होने में ना 1 घंटा लग गया, ठीक है, सिर्फ 1 घंटा, वो भी मिनिमम। लेकिन इनसे स्टॉक यार्ड से यहाँ तक गाड़ी नहीं लाई गई इतनी देर में। और अब वो फ्यूल लीड आपने देखा क्या स्पीड खराब था, उसके बाद अभी तक गाड़ी नहीं दे पा रहे। इनने फेंडर का वो नहीं लगवा रखे, अब मैट नहीं डाल रखे, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब इतना वर्स्ट डिलीवरी एक्सपीरियंस मैंने आज तक तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। बहुत लेट कभी नहीं, बहुत लेट है, इतना लेट यार। 9,40,000 इस गाड़ी के दिए हैं और ये डिलीवरी एक्सपीरियंस है। ये सेकंड ओनर है इस गाड़ी के। हैं जी ओनर साहब, हाउ वाज द डिलीवरी एक्सपीरियंस बताओ। जीरो क्या? जीरो। क्यों, ऐसा क्यों?
ऐसा ही है। यहाँ पे तन्मय अंदर, ये क्या है? गेट आदत नहीं हो रही ना, थोड़ा लंबा थोड़ा गेट अंदर घुस रहा है। तो गाइस ये ना मतलब गेट आपको ऐसे लग रहा होगा, पर ये हमने ना फिर से दोबारा रिक्रिएट किया ऐसे ना। आप देखो ये वाला एक बार गेट देखो आप, कितना नुकीला सा यार ये यहाँ से, और जैसे आप निकालते हैं ना इसे, देखो ये देखो कैसे लगता है। तो इसके लिए ना नॉर्मल बंदा घुसेगा ना तो उसे आधा इतना गेट होगा, जैसे घुसेगा ना छाती पे लगेगा। तो गाइस ये डिलीवरी हो रही है हमारी, यहाँ हम धक्का मार के बढ़िया तरीके से अपनी गाड़ी को आगे कर रहे हैं, धक्का ही मार रहे हैं तब से कि मिल जाए डिलीवरी। तो गाइस अभी बैठे बैठे हमें 4 बज गए हैं। कितने बज गए हैं? 4। मैं टाइम दिखाता हूँ, टाइम दिखाई तुमने, ये देखो गाइस टाइम 4 बज गए हैं बैठे बैठे, अभी तक कोई डिलीवरी नहीं है। अंकल को काम के लिए जाना था, वो भी नहीं कर पा रहे। यहाँ पे ये भी फ्रस्ट्रेट होके बैठ गए, ये भी। मतलब अब तो ऐसा हाल है कि गाड़ी जैसे तैसे मिल जाए, तुम डिलीवरी मत करो, दे ही दो बस हमें। ये मेरे अंकल चले गए भाई लड़ने गाड़ी के लिए। क्या सिस्टम है, क्या है वो देखो अंकल को। ये जी है यहाँ पे दे दिया गया है, रिव्यू दिया गया है मृदुल चौधरी जी की तरफ से टाटा को। कैसा रिव्यू दिया भाई आपने? 0134 बिल्कुल सही रिव्यू दिया है एकदम। सुनते थे ना भाई सर्विस कैसी है, तो आज पता ही लग गया सर्विस कैसी है। तो गाइस यहाँ पे गाड़ी तैयार हो चुकी है, ये 2 घंटे पहले भी तैयार ही हो चुकी थी। और तो गाइस फाइनली यहाँ पे हमें डिलीवरी मिल रही है। फाइनली टाइम बता क्या हुआ, टाइम देखो, और टाइम हो गया है 4:46। अभी हमें डिलीवरी मिल रही है। तो जाओ भाई चौधरी, छोटे चौधरी साहब आप भी जाओ। अंकल जी जाओ ना। तो इसका फाइनली सब कुछ सॉर्टेड है। अब चलते हैं। अब अंकल जा रहे हैं दूसरी गाड़ी में, हम सारे जा रहे हैं इस गाड़ी में। और अब चलते हैं भाई, सीट बेल्ट लगा लो। अरे रुक जा एक मिनट, रोकना। अरे रोक ले चच्चा, एक शॉट ले देना बाहर गाइस। आपने देख लिया होगा डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा लगा। सबसे पहली बात, इसका जो फ्यूल नॉब है ना, इसमें कोई डिफेक्ट था। तो जो है ना, ये सारी टिगोर में ही आ रहा था डिफेक्ट। बट अब देखो ये रिजॉल्व तो हो चुका है, बट फिर भी जो फिटिंग फिनिशिंग है वो उतनी अप टू द मार्क नहीं है। 12 बजे के हम आए हुए, मैं कह रहा हूँ 2 घंटे में भी काम हो गया। तो 3 बजे तो डिलीवरी दे दो, हम 5 बजे तक गए हैं, 4:30-5 बज गए हमें। पूरा दिन खराब कर दिया वहाँ पे उन्होंने। अब भाई डिलीवरी एक्सपीरियंस तो ये हो गया। अब गाड़ी की बात करते हैं पूरी। एंड ये जो है गाइस, ये टॉप मॉडल है टिगोर CNG XZ+। पहले फ्रंट से बात करते हैं। इसकी जो ग्रिल है अक्रॉस द सेम आती है, बस जो ये ट्राई एरो डिज़ाइन जो है ना, ये इनका कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन वो क्रोम में नहीं होता जो इससे नीचे वाला मॉडल है, इसमें क्रोम में। तो अगर हम इधर आए हेडलाइट्स की तरफ, तो इसमें ना प्रोजेक्टर आते हैं, रिफ्लेक्टर नहीं आते। और लो बीम रिफ्लेक्टर है और हाई बीम प्रोजेक्टर पे है। हाँ, एंड इधर देखो यहाँ पे आ जाते हैं फॉग लैंप्स, और ये रहे इसके DRL। जो नीचे वाला मॉडल है उसमें DRLs नहीं आते हैं। तो अब आते हैं साइड से एक बार लुक देखते हैं इसकी। एंड साइड में ये आपको दिख रहे होंगे एलॉय, बट गाइस ये एलॉय व्हील नहीं है, ये कोई व्हील कैप्स ही होते हैं इनके, ये एलॉयज नहीं है। एक टाटा के व्हील कैप्स ही है ना, ये व्हील्स कैप ये एलॉय टाइप में दे रखे हैं, एलॉय डिज़ाइन में दे रखे हैं। तो ये कॉस्ट कटिंग है जो दे रखे हैं। एंड जो है नीचे वाला जो इसका मॉडल आता है बेस मॉडल, उसमें व्हील कैप से आते हैं। बाकी साइड में इसमें जो है नेक्सॉन वाले मिरर आते हैं पूरे, ये देखो पूरे नेक्सॉन के मिरर है। एंड ये ब्लैक कलर में आते हैं, और इतना ना डिफरेंस पता नहीं चलता। अब ये देखो, ये ब्लैक कलर और ये ब्लू कलर, डिफरेंस पता ही नहीं लगता। और यहाँ पे ये जो है क्रोम आ जाती है यहाँ पे, और ये मुझे अच्छी लगती है, बहुत कूल सी लगती है ये मुझे। पीछे आते हैं एंड इसमें कैमरा आता है, और जो नीचे वाला मॉडल है उसमें कैमरा भी नहीं आता। बाकी इसमें यार रिवर्स पार्किंग सेंसर आते ही नहीं है, और जो नीचे वाला मॉडल है उसमें कैमरा नहीं आता, उसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर आते हैं। भाई ये पता नहीं कौन सी साइंस लगाई है। बाकी इस साइड से तो पूरी गाड़ी सेम ही है। अब चलते हैं अंदर, बहुत जल्दी और दे दिया। और इसमें ना रिक्वेस्ट सेंसर आता है, ये देखो, और ये भी की उसके बाद है, ये बंद हो गई। एंड ये सबसे ज़्यादा कूल फीचर लगता है मुझे, क्योंकि ये किसी भी गाड़ी में नहीं था जब जितनी मैंने चलाई है। ये देखो,
वेलकम फंक्शन। तब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर देखो, पहले तो भाई डोर एकदम हैवी सॉलिड रूफ है, और ये रहा इसका स्पीडोमीटर। ऑन करिए। पूरा दिखाते हैं ऐसे एनिमेशंस। एंड यहाँ पे इसका स्टार्ट स्टॉप बटन है, कीलेस है पूरी गाड़ी, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पूरा बंद कर रखा है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे इसका टच स्क्रीन आ जाता है। तो टच स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये देखो लैग इसमें महसूस होता है और चलता है ठीक, बट वही है कि चाइनीज सा लगता है पूरा। और इसमें फीचर की मैं बात करूँ तो इतने कोई ज़्यादा फीचर नहीं है, और इसके ना मतलब इस चीज़ में ना इंप्रूवमेंट चाहिए टाटा को, क्योंकि अब वो प्रीमियम गाड़ी बना रहा है। मैंने 9 लाख रुपए खर्चे हैं यार इस गाड़ी पे। अगर मैंने 9 लाख रुपए खर्चे तो मैं कुछ तो प्रीमियम मांगूंगा। अगर मैं वही 12-15 हज़ार का बाहर से भी लगवा लूँ तो वो भी यार प्रीमियम मिल लगता है। पर इसमें देखो, ये देखो टच में कोई दिक्कत नहीं है, टच सैम्पलिंग रेट भी अच्छा है, सब अच्छा है, पर जो है ना ये चाइनीज सा लगता है। इसको कर देते हैं म्यूट। एंड इसमें मैं आपको दिखाता हूँ रिवर्स कैमरे की क्वालिटी। ये देखो, जो नोकिया के कैमरे आते थे ना, जो टच स्क्रीन उसमें कीपैड फ़ोन में, बस सेम वैसी क्वालिटी है। एंड एडेप्टेड गाइडलाइंस आती हैं उसमें, पार्क असिस्ट करना पड़ता है, पार्क असिस्ट करके आता है ना, तो वो उसमें एडेप्टिव गाइडलाइंस आती हैं। पर हिसाब से इसका प्राइस आता है, और वो इससे अच्छे उसमें आ जाते हैं। i10 इससे अच्छा ऑफर कर देती है बैक कैमरा। बाकी चलो, सबसे अच्छी बात जो है इसमें मुझे अंदर बैठ के लगती है ना, वो है इसकी विजिबिलिटी। इसकी विजिबिलिटी ना बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। और ये जो इसका ए पिलर है, ये भी कोई हर्डल क्रिएट नहीं करता है चलाते टाइम। बाकी ये होगी आगे से बात। यहाँ पे इसके आते हैं एसी वेंट्स। ये देखो, ये एसी वेंट्स हैं। एंड बहुत सिंपल सा डिज़ाइन आता है और सोबर सा डिज़ाइन आता है पूरा, अच्छा वाला। एंड अगर मैं स्टीयरिंग पे बात करूँ तो एक जो बहुत छोटी चीज़ लगेगी पर मुझे बहुत अच्छी लगती है इसमें, ये हर टाटा की गाड़ी में है। ये देखो, यहाँ से हॉर्न बजता नहीं है। आपको क्या है, ऐसे चला रहे हो बस ऐसे चला रहे हो बस ऐसे, ये चीज़ मुझे मस्त लगती है। और यहाँ पे कंट्रोल डालते हैं स्टीयरिंग के, प्लस माइनस लेफ्ट राइट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल वगैरह करने का एकदम म्यूट। और ये यहाँ पे भी ऐसे दबा दोगे तो हॉर्न बज जाएगा। बाकी नीचे आते हैं तो यहाँ पे आता है एसी, ऑटोमेटिक एसी आता है यहाँ पे। बाकी एक इसमें एक चीज़ जो मुझे लगती है कि इसमें एसी है ना ऐसे, तो इसमें यहाँ पे लाइट देनी चाहिए थी। अब इसमें आता है लिख के कि वो एसी ऑन। अब आप देखोगे मैंने ऑफ किया, ठीक है, मैंने ऑफ किया, क्लाइमेट ऑफ, ठीक है, मैं ऑन करूँगा एसी ऑन, एसी ऑन, इसमें लिख के आएगा। तो ठीक है, सही भी लगता है, नहीं भी सही लगता है। यहाँ भी दे सकते थे, हाँ यहाँ पे भी दे सकते थे। ये पूरा खाली तो पड़ा है, बट ठीक है भाई, कंपनी है, कुछ नहीं बोल सकते। बाकी यहाँ पे जितनी भी आपको नीड होती है ना एक एसी कंसोल में, वो सारी मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको रियर फ्रंट डिफॉगर मिल जाता है, एयर अंदर बाहर की, और मोड्स मिल जाते हैं एसी के। जितनी चीज़ें होनी चाहिए ना वो मिल जाती हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, और ठीक है। एंड अब इस साइड से आते हैं तो इतना कुछ लेग रूम आपको मिल जाता है फ्रंट में। बाकी यहाँ पे 2 एयरबैग मिल जाते हैं, एक एयरबैग यहाँ पे, एक एयरबैग यहाँ पे, जो कि बैजिंग भी दे रखी है। अब चलते हैं पीछे वाले उसमें। एंड चारों ऑटोमेटिक विंडो आती हैं बाकी। एंड इसमें आपको वैनिटी मिरर दोनों साइड मिल जाते हैं, ये भी और यहाँ पर भी। लाइट वगैरह कोई ऑफर नहीं होती, लेकिन कि एक सबसे यूनिक फीचर जो है ना जितनी भी सेगमेंट में गाड़ियाँ हैं उनसे ये है कि ये ना स्टार्ट भी सीएनजी पे होती है, और मतलब स्टार्ट सीएनजी पे होती है। ये पेट्रोल नहीं यूज़ करती स्टार्ट होने में। और गाड़ी में क्या होता है, थोड़ा सा कुछ ml पेट्रोल यूज़ होता है, फिर जाके वो सीएनजी पे जाती हैं। नहीं, इसको आप सीएनजी पे रखोगे, सीएनजी पे स्टार्ट होगी। तो एक कूल फीचर लगता है मुझे। फिर MID में ना सारी लाइट्स आती हैं, आप देख लो यहाँ पे इंजन की लाइट आ गई, फिर उसके बाद बैटरी की लाइट आ रही है। एंड ये देखो यहाँ पे उसकी क्लच पे पैर रखो तब ऑन होगी, सब लाइट्स आती हैं। और यहाँ पे ऊपर दिखाता है इसमें कि ये कितनी सीएनजी बची पड़ी है ऊपर वाले में, और नीचे वाले में फ्यूल दिखाता है। और ये इसका टेकोमीटर हो गया। और यहाँ पे बीच में आती है स्पीड, यहाँ से टाइम वगैरह सब सेट होता है, देख सकते हो। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से देखते हैं एक बार। अच्छा, यहाँ से नीचे वाले ट्रिप है, ट्रिप भी। चलो अब चलते हैं सबसे पहले पीछे। गेट शट। तो अभी ना इसमें सीट कवर्स भी नहीं लगवाए, क्योंकि टाटा के पास ना सीट कवर्स थे नहीं, और जो है इनसे काम चला रहे हैं 2-3 दिन तक।
तो 3-4 दिन में आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अगर बताऊँ ना लेग रूम की, तो इसमें क्या है ना, टाटा ने बहुत ही स्मार्टली एक चीज़ करी हुई है। जैसे आप पीछे बैठोगे, ठीक है, तो अगर मैं सीट को ये जो कटआउट है यहाँ से मैं देखूँ तो ऐसे जाएगा और मेरे पैर से टच होगा, ठीक। तो यहाँ से क्या है कि ये ऐसे जाता, बट इसका कटआउट ऐसे कर रखा है स्मार्टली, ताकि लेग रूम इंक्रीज हो जाए। अगर अब यहाँ पे ना पॉलीथीन चढ़ी हुई तो आपको इतना इजीली दिख नहीं रहा होगा, बट अगर इसमें सीट्स होती ना, लेदर वाली सीट्स होती, तो ये ऐसे आराम से इतना चला जाता है, तो भाई लेग रूम इंक्रीज हो जाता है, विच इज़ गुड थिंग। एंड दूसरी चीज़ ये कि इसमें आपको ये हैंड रेस्ट मिल जाता है पीछे, निकालो इसमें, ये देखो ये मिल जाता है आपको हैंड रेस्ट विद कप होल्डर। हाँ, इनकी फिनिशिंग थोड़ी सी आफ्टर मार्केट लगती है, आप देख सकते हो, बट मिलता है। एंड ऐसी कुछ पीस लुक आती है टिगोर CNG की। बाकी ऊपर यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है जो कि वाइट लाइट है। पीछे कोई भी AC वेंट्स नहीं मिलते, सिर्फ आगे वाले AC से काम चलाना पड़ेगा। और इसका AC ना मतलब 19-20 है, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है, ठीक ठाक है। ये हो गई अब पीछे की बात। पीछे तक में सीट्स कैसी हैं, कंफर्टेबल हैं, कैसी हैं? कंफर्ट तो भाई है ही पहले से गाइस। जैसी ये ना सीडेन है तो यार कंफर्ट ना पूरा दिया हुआ है इसमें। उसके शॉकर्स भी है ना, वो भी सॉफ्ट है, मतलब जैसे हम नॉर्मल गड्ढों में जाते हैं ना तो फील नहीं होता इतने। और सीट्स अभी मे बी इसमें वो क्या बोलते हैं, नई है, तो इसकी जो कॉटन अंदर की जो फोम है वो दबी नहीं है, तो भी हो सकता है। बट हाँ, शॉकर्स अच्छे हैं और सीट में कंफर्ट बहुत है इसमें। और यहाँ पे आपको एक ट्विटर भी मिल जाता है पीछे वाला बंदों के लिए। अब चलते हैं इसके बूट की बात करते हैं। बूट कैसा है इसका, तो बूट खोलो तन्मय जी। अब बूट यहाँ से इसका एक्सेस हो जाता है, ये खोला मैंने। ये ना बूट यार हल्का है, ठीक है, बूट हल्का है। ये जो ना इसके हाइड्रोलिक्स हैं, ये इसमें लुब्रिकेशन नहीं हो रखी तो भारी लगता है। और ये देखो कॉस्ट कटिंग, ठीक है, हर कोई करता है, कोई दिख भी नहीं रहा, जो इतनी इसकी हाइट नहीं है जो दिखेगा, तो इतना वो नहीं है। और ये आपको कुछ बूट स्पेस मिल जाता है इसमें। एंड ये रहा इसका CNG टैंक 8 किलो का। और नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ पे स्पेयर टायर मिल जाता है जो कि 13 इंच का है। यहाँ पे इसकी स्टेपनी वगैरह सब रखी हुई है। तो कोई मतलब कभी आप ऐसे यूज़ करते हो इसको, किस चीज़ को, स्टोरेज को, कभी भी? मतलब जैसे वैसे तो लोकल बन जाती है, तो जरूरत नहीं पड़ती। जैसे गाँव जा रहे हैं तो मतलब सामान लाना तो जरूरत पड़ सकती है, तब तो जरूरत पड़ेगी, पर लेकिन मुझे लगता नहीं इतनी प्रैक्टिकल है। बट थोड़ा बहुत सामान भी आ जाए तो बहुत चीज़ रहती है। बाकी इसको बंद कर देते हैं, नहीं रुक जा। एक बार गाइस आपको मैं ना इसकी स्टार्टिंग साउंड बताता हूँ। और ये रही इसकी नॉइज़ जितनी अंदर आती है। इसका सबसे पहले ना AC ऑन कर देते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं कि वाई वी चूज टाटा ओवर हिंडाई ओवर मारुति सुजुकी, और कौन सी आती है? 2 ही। फोर्ड तो चली गई, 2 ही है, मतलब मेन प्लेयर ना 2 ही है। अब क्यों हमने इनके ऊपर टाटा चूज करी, जो कि अभी रिसेंटली उसने डेब्यू किया है CNG कार्स में, और जो कि इतनी चली भी नहीं है, फिर भी हमने ट्रस्ट बिल्डअप किया। तो तन्मय जी बताओ सबसे पहले। भाई सबसे मेन पॉइंट तो सेफ्टी, क्योंकि गाइस अभी ना कुछ महीने पहले ही वैगनार यूज करते थे। ये मतलब ये इसके पापा यूज करेंगे गाड़ी, मतलब मोस्टली, और अंकल जो है वैगनार यूज करते थे। तो उनका क्या हुआ कि रोड पे एक्सीडेंट हो गया, किसकी वजह से? स्टेबिलिटी नहीं थी गाड़ी में, क्योंकि उन्होंने लेफ्ट काटी और लेफ्ट में ऐसे झूल गई और गिर गई पूरी ऐसे हो गई, क्योंकि बॉडी रोल इतना है वैगनार में। सबसे तब कंसर्न आया बिल्ड क्वालिटी का, क्योंकि इनके पास जो दूसरी गाड़ी है ना वो भी बलिनो है, और वो भी कभी ना कभी अभी बम्पर से, कभी पीछे वाला बम्पर कहीं ना कहीं से निकल ही जाती है, थोड़ा बहुत टच होते ही, मतलब निकल ही जाती है। तो उसका ये है कि हर बार इंश्योरेंस कराओ तो क्लेम पे जाती ही जाती है वो। बाकी दूसरा उसका ड्राइवर भी तो है वो चलाता है ऐसे, वो तो हम डिलीवरी। और दूसरी चीज थी स्टेबिलिटी। यार स्टेबिलिटी जो है ना एक सीडेन गाड़ी में होती है, और जहां तक था ना हमारे दिमाग में टाटा इसलिए था क्योंकि एक ना भेड़ जाल थी पूरी। वैगनार तो ऐसी थी कि भाई उसे तो लेना ही लेना है, और ऊपर से वैगनार, वहां पे तुम मारुति के शोरूम चले जाओ, अगर तुम्हारे पास प्रेशर नहीं है, तुम प्रेशर नहीं डाल पाओगे ना उन पे, तो वो डिलीवरी तुम्हें देंगे नहीं। 6 से 8 महीने से पहले डिलीवरी मिलनी नहीं। और ऊपर से एक्सेसरीज ले लो सर, एक्सेसरीज के साथ गाड़ी देंगे। 6 से 8 महीने बाद 50,000 के, मतलब जितनी भी वो काट सकते हैं उतनी एक्सेसरीज आपसे लेंगे। और फिर उसके बाद क्या है कि Hyundai क्यों नहीं ली? Hyundai का क्या था कि 6 से 8 महीने उसकी भी वेटिंग जा रही थी, आराम से वेटिंग जा रही थी। और हमने पता किया हर शोरूम पे, तो सब यही कहते हैं कि नंबर लगा दो, जल्दी आएगी तो दे देंगे।
इतना वेट हो नहीं रहा था। एंड दूसरी चीज़ ये थी कि गाड़ी जल्दी चाहिए थी, तो टाटा वालों ने भी हमारे साथ किया, थोड़ी सी हरकतें करी थी उन्होंने, हमारी गाड़ी किसी और को दे दी, बट हमने वो इशू इतना रेज नहीं किया क्योंकि भाई किसी पे टाइम ही नहीं है। अब मुझे अगर कंटेंट बनाना होता मैं तो रोज चला जाता कैमरा लेके, पर क्या फायदा भाई। दो कहाँ गई हमारी गाड़ी। हाँ, मैं भी 10 जनवरी की बुकिंग करी, जब से गाड़ी लॉन्च नहीं उससे पहले की बुकिंग कर रखी, गाड़ी दो हमारी कहाँ गई। फरीदाबाद में इतने यूट्यूबर है भाई, सबको बोल देता मैं आ जाओ कंटेंट के लिए, तो सब आते। पर भाई ये चीजें करनी नहीं थी, ये ठीक है, जब मिलनी थी तो मिल गई, अगर कुछ और चीज होती तो बाद की बात है। एंड ब्लू कलर हमारी स्पेसिफिकेशन नहीं थी, हमें मिला है तो हमने ले ली, बट हाँ अच्छा लग रहा है कलर, जब तो ले लो तो अच्छा लगता है। व्हाइट से था, व्हाइट से ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ व्हाइट मतलब कॉमन है ना, तो फिर ब्लू ऐसा होगा कि अलग ही हो गया पूरा। टाटा में जाने से ना ये है कि भाई बोल सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा सोचता नहीं है, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, कोई ऐसा सोचता नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं कि अपने देश की गाड़ी चलानी थी है तन्नू, एक बार दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन वीडियो पॉइंट ऐड करना है ना तो बोल सकते हैं। बाकी अब टाटा की ले ली है गाड़ी, अब देखते हैं इसकी सर्विस कैसी होती है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इस चीज़ के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब करना है, धीरे धीरे चीज़ें पता चलेंगी। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा गाड़ी में नॉइज़ कितनी आ रही है अंदर, ये आइडल पे खड़ी है AC ऑन में, ये चीज़ें हैं टाटा में। बाकी इसकी ना नेगेटिव्स की वीडियो आएगी, आप उस नेगेटिव्स की वीडियो में देखना कि क्या क्या सिस्टम रहता है गाड़ी में। बाकी इतना ही था इस वीडियो में, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए